मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आप सभी लोगों को ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत सारे लोगों की समस्या है और वह समस्या यह है कि वो ठगे जाते हैं। जीवन में उनको अनेक बार धोखा मिलता है जिसकी वजह से वो प्रॉस्पर नहीं हो पाते। आज इसी विषय पर मैं आपको हाथ से भी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाथ में यदि उस प्रकार की रेखाएं हैं तो लगातार आपको बचने की कोशिश करनी होगी और जीवन पर्यंत आपको बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि हम तो क्या कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते? जी हां, यदि आपके हाथ में वह रेखा है तो जब जब विश्वास करेंगे, जब जब किसी को प्यार करेंगे, वही आपको धोखा देगा। वो आपके सम्मान को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, आपके धन का भी नुकसान करेगा। इसलिए ये सच्चाई आपको जज्ब करनी पड़ेगी। यदि आपके हाथ में वो रेखाएं हैं, आपका कोई नहीं होगा। बस अपने काम पर डटे रहिए और चलते रहिए। बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होता है रिश्तों के लिए। बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर हो जाएगा, उस व्यक्ति का एक कवच का जो तंत्र होता है उसके इर्द गिर्द वह समाप्त हो जाता है। सूर्य आदि ग्रह कितने भी बलशाली क्यों न हो, वो व्यक्ति धोखा उठा ही जाता है। चाहे बाद में उसको रिकवर कर ले, लेकिन एक बार धोखा तो उठा ही जाएगा। हाँ, बृहस्पति की कृपा यदि होती है, हम ज्योतिष के हिसाब से कह रहे हैं, बृहस्पति ग्रह यदि किसी का ठीक होता है तो ऐसे व्यक्ति को धोखों से बचने का बहुत मौका मिलता है और वो धोखा देने वाले पर बड़ा हावी हो जाता है। एक चीज मैं आपसे और ये कहना चाहूंगा राहु के बारे में। राहु यदि किसी व्यक्ति का बहुत कुपित होकर मजबूत हो गया है तो वह धोखा देगा, और किसी व्यक्ति का राहु कुपित होकर कमजोर हो गया है तो वह सारी उम्र धोखा खाता रहेगा। और वो पूछे यदि क्या उपाय है, तो सिर्फ मैं यही कहूंगा, सतर्क रहो और बहुत सारे लोगों से बहुत व्यक्तिगत होने की कोशिश मत किया करो। हाथ पर एक रेखा मैं बता रहा हूं जिसे हम धोखे की रेखा कह सकते हैं। इसको जरा आप गौर से सुनिएगा, देखिएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं। ये दो निशान यदि आपके हाथ पर हैं तो आप जीवन पर्यंत धोखा खाते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति न पार्टनर पर, न कलीग पर, न बॉस पर, न सबऑर्डिनेट पर, या तक कि वो जिसे नौकरी देता है उस तक पर भरोसा नहीं कर सकता। जब भी हाथ पर ये रेखाएं उभरनी शुरू हो जाए, समझ लीजिएगा कि आपको कोई धोखा देने वाला है। ये धोखा निजी जीवन का भी हो सकता है, ये व्यवसाय के जीवन का भी हो सकता है, ये राजनीतिक या सामाजिक जीवन का भी हो सकता है। अब इस धोखे से कितना गिरेंगे, कितना उभरेंगे, यह तो है अलग बात, लेकिन ये तय है कि यदि हाथ पर इस प्रकार की रेखाएं हैं तो व्यक्ति धोखा जरूर उठाता है। एक चीज मैं आपसे यहां जरूर कहना चाहूंगा बच्चों के बारे में, कि बृहस्पति और राहु के जो संकेत मैंने दिए और हाथ पर जो मैंने सूर्य के संकेत दिखाए, ये यदि आपके बच्चे के हाथ पर हैं तो आपको सतर्क होना होगा और सतर्क होकर मेरी कुछ बातों को फॉलो करना होगा और बच्चे की आदत में उसको डाल देना होगा, अन्यथा वह जीवन में बहुत कुछ खोएगा। मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताता हूं और उसके बाद ये जीवन उपयोगी बात जो हम आज कर रहे हैं, इसको बहुत गौर और ध्यान से समझ लीजिएगा। मेष राशि, आज भावुकता आप पर हावी रहेगी, विवेक आपका कमजोर रहेगा। शाम के बाद का समय थोड़ा बेहतर होगा, इसलिए जितनी महत्वपूर्ण कार्य हैं वह शाम के बाद कीजिएगा। सावधानी इस दिन बहुत रखनी होगी। इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि अपना व्यवहार और विचार दोनों बहुत संतुलित रखिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए हनुमान जी को चमेली और सिंदूर का चूल्हा चढ़ा दीजिएगा। फिर अपने काम पर जुटिए, फिर उससे अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन आपका मन बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय हो सकता है बहुत सार्थक सिद्ध ना हो। शाम तक विशेष ध्यान देने वाला समय है। एक सावधानी बरतिएगा, लोगों की खामियों को ढूंढने में इस दिन समय बर्बाद मत कीजिए। एक उपाय कर लीजिएगा। उपाय यह है कि इस दिन कवच का पाठ करके फिर अपने काम पर जब आप जुटेंगे तो चीजें निश्चित रूप से बेहतर होंगी। मिथुन राशि, शाम तक महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए रहेंगे, ऊर्जा बहुत है, उन्नति के योग भी बने हुए हैं। संध्या उपरांत समय थोड़ा सा कमजोर होता चला जाएगा, ध्यान रखें। एक सावधानी, कोई वायदा इस दिन नहीं करिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन गणेश जी को दूर्वा भेंट करके अपने काम पर जुटे, तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है। शाम के बाद आपकी अनुकूलता रहेगी। एक सावधानी बरतिएगा,
धन किसी को मत दीजिए और शांत रहें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद को चावल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। तो मैं बात कर रहा था बृहस्पति की, मैंने बात की आपसे राहु की, और मैं बात अब करने जा रहा हूं बच्चों के उन हालातों की जिसमें वह किसी के द्वारा भी ठगे जा सकते हैं और उनको काफी दुख प्राप्त हो सकता है, और ये दुख जीवन भर चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की शादियों में भी इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को ठगे जाने का योग है। ये सबसे ज्यादा भावनाओं में ठगे जाते हैं। अगर हाथ पर वह निशान है तो आपको जिस से आप प्यार करेंगे, जिसको आप अपने दिल में सम्मान दे देंगे, वह आपको निश्चित रूप से ठगता हुआ मिलेगा। देखिए, बुराई तो हर इंसान में होती है। आज तक दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसकी निंदा ना होती हो, चाहे हम उन्हें भगवान का अवतारी क्यों नहीं मानते हो, फिर भी उनकी भी निंदा करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो बुराई तो सब में होती है, लेकिन यदि आपके कुछ ग्रह योग इस प्रकार के हैं तो आपकी निंदा बुराई बहुत ज्यादा होगी, ये चीज। और बल्कि मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, ये बहुत गौर से देखिए, क्योंकि अगर ये हाथ में रेखाएं हैं तो आप किसी को बेटा बना लें, बेटी बना लें, बहन बना लें, भाई बना लें, मां बना लें, पिता बना लें, कोई भी रिश्ता उसके साथ जोड़कर कितनी भी ईमानदारी से निभाएं, वह निश्चित रूप से आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगा। चाहे आप पति बना लें, चाहे आप पत्नी बना लें, धोखा होगा। अब ये योग है तो है, इसे डर के परेशान नहीं होना है, बल्कि इससे निपटा कैसे जाए यह समझने की आवश्यकता है। हाथ पे ये रेखाएं थोड़ी सी भी आ रही है, ये इस प्रकार की, तो ये तय है कि आपको धोखा होगा और वह आपको आपके रिश्तों में बहुत परेशानी देगा। तो ये कौन सी वो रेखाएं, इसके बारे में भी आपको थोड़ी और तफसील से बताता हूं, और साथ ही साथ बताऊंगा उपाय भी, क्योंकि यदि ये रेखाएं हैं तो जीवन बहुत संकटग्रस्त हो जाता है। आप किसी से प्यार ही नहीं कर सकते, किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताकर फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। सिंह राशि, लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। अच्छे भोज्य पदार्थ आपको प्राप्त हो सकते हैं। संध्या के उपरांत थोड़ा सावधानी रखनी होगी। क्या सावधानी है इस दिन? किसी पर तंज नहीं कसना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। उपाय, मन को शांत करना है और अपनी प्रतिष्ठा को अच्छा करना, मजबूत करना है। उसके लिए अनुलोम विलोम कीजिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बस, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, लाभ हानि के योग बने हुए हैं, सिर में दर्द हो सकता है, सायंकाल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दिन एक सावधानी रखने की जरूरत है, और सावधानी यह है इस दिन को बहुत सरलता से जिए और अपनी घमंड वाली आदतों को या कुछ भी बोल देने वाली आदत को काबू में रखें। उपाय क्या करना है? गण गणपताय नमः का जप करें, इससे आपकी भावनाएं, आपकी वाणी शुद्ध होगी और आपकी दुश्मनी नहीं होगी। तुला राशि, कार्य में लापरवाही हो सकती है, आज लाभ कम व धन अधिक खर्च होगा। एक सावधानी रखिएगा, बुजुर्गों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखिएगा, उनकी बुराई मत कीजिएगा। उपाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आमदनी के नए माध्यम नजर आ रहे हैं, कार्यों में यश और कीर्ति मिलने की संभावना है। सावधानी, इस दिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन आप महिलाओं का सम्मान और खासतौर से बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान अवश्य कीजिएगा। उपाय, ज्वारों का और खजूर का सेवन कराए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब मैं आपको हाथ पर वह रेखाएं दिखाने जा रहा हूं जो उन लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है जो भावुक हृदय के हैं, सरल हृदय के हैं, दूसरों की मदद करने को सदा आतुर रहते हैं। ये हाथ को बहुत ध्यान से देखिए, इस प्रकार के आपके हाथ पर यदि रेखाएं हैं तो सदा आप दूसरों की मदद करने को आतुर रहेंगे, और उसमें भी यदि ये बीच में गहरा सा गड्ढा है, आपकी हथेली में गड्ढा पड़ता है, तो आप दूसरों की मदद करने को सदा तत्पर रहेंगे और यह भी नहीं देखेंगे कि इससे आपके अपनी प्रतिष्ठा, आपका अपना पैसा, आपका अपना परिवार भी दांव पर लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ध्यान रखते, अपने घर के लोगों की दिक्कतों का भी, हाँ, दोस्त की मदद कर देंगे, किसी की भी मदद कर देंगे, लेकिन नतीजे में उन्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। जिसकी वे मदद करने जा रहे हैं वो उनके काम कभी नहीं आएगा। मदद लेगा, पैसे लेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। आजकल तो एक जाल बिछा रखा है बहुत सारे जालसाजों ने कि वो आपके नाम का प्रयोग करके प्रतिष्ठा कमाते हैं, आपके नाम का प्रयोग करके पैसा कमाते हैं और बाद में आपको डिट कर जाते हैं, बहुत प्लान वे में आपके साथ आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कृपा करके बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपकी वजह से
आपके परिवार को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है, चाहे ये स्त्री हो या पुरुष हो। बहुत ध्यान से चले, हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं तो आपका कोई हो ही नहीं सकता इस जन्म में, तो किसी भी हालत में। एक दो रिश्ते भी आपके हो जाए तो बस प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, अपने काम पर चलिएगा। उसमें भी एक दो चीजें और ध्यान रखें। यदि आपका हाथ मोटा है यहां से और ये उंगलियां छोटी हैं तो और भी ध्यान रखना होगा आपको। या फिर आपका हाथ पतला है लेकिन उंगलियां बहुत पतली होकर कमजोर होकर आगे की ओर झुकती हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही वो परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति अपना सब कुछ अनजानों को देता है, दोस्तों को देता है, सारे रिश्तों को देता है, सबकी मदद करता है, लेकिन वो आदमी बहुत बुरा नुकसान उठाता है, उसका कोई भी नहीं होता। कुछ एक उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा जो आपको सिर्फ इसलिए करने होंगे कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए और दिमाग दुरुस्त रहे, जिससे हम थोड़ा सावधानी से चल सके। बाकी ये रेखाएं हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सावधान रह सकते हैं, बाकी नुकसान तो होगा ही होगा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आज निराशा दिख रही है तथा आप किसी शंका से ग्रसित हो सकते हैं। शाम के बाद सब कुछ ठीक होगा। सावधानी, मोबाइल फोन इसके खोने के संकेत मिल रहे हैं, ये आपके काम में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है और इसकी वजह से आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस दिन इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है? आटे का दान करें या किसी गरीब गृहिणी को आटा दे दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कोई आपके काम में अवरोध पैदा कर सकता है, प्रतिद्वंदी आप पर हावी हो सकते हैं, एक सावधानी रखिएगा, झगड़ालू व्यवहार करने से बचें। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः का जप कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, कम से कम 21 जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करके फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आज अच्छा दिन है, आज आप उत्सवों में व्यस्त हो सकते हैं, प्रसन्नता प्राप्त होगी। हाँ, शाम के बाद आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है इस दिन? स्वास्थ्य इस दिन अच्छा नहीं है, इसलिए उसके प्रति सजग रहें। जो दवाई आप लेते हैं वो लेते रहें, जो परहेज आप करते हैं वो अच्छे से करें। उपाय क्या करना है? ऐसे करके नाक साफ कीजिए, फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। मीन राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है, सभी ओर से उपलब्धियों का दिन है, एक सावधानी बरतें। इस दिन सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं कीजिएगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उपाय क्या करना है? गाय और गुरु इनकी सेवा करें, अपने काम पर जुटे, तो सब अच्छा होगा। आज 24 फरवरी और कुछ लोगों का जन्मदिन, तो जल्दी से सबको विश कीजिए और बोलिए विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बता रहा हूं, इसे मेरा उपहार समझकर स्वीकार करें। आगे आने वाले 12 महीने हैं अच्छे, लेकिन आपको नवंबर से सचेत होना होगा। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट तौर से कह दूं कि अब से लेकर अक्टूबर तक तो आप बिंदास भागिए, बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे, कुछ नए कार्य भी आप कर पाएंगे। जॉब बदलना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में नया कुछ जोड़ना चाहते हैं, आदि आदि, वो सारे कार्य होंगे। लेकिन नवंबर के उपरांत कोई नया कार्य, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे, चाहे वो मकान खरीदना हो या फिर बिजनेस में पैसा लगाना हो या शेयर्स में इवन पैसा लगाना हो, क्योंकि उससे आपको लगातार नुकसान होगा। एक चीज, यदि सोच रहे हैं कि अगले वर्ष विवाह करें ना, ये विवाह आपको जनवरी तक करना है बस, अन्यथा फिर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अन्यथा कर नहीं भी करेंगे और विवाह कर भी लेंगे तो चीजें सही नहीं होगी। स्वास्थ्य को लेकर ये 12 महीने बहुत अच्छे नहीं है, ध्यान रखें। रक्त संबंधी समस्या का, नसों के संबंधी समस्याओं का, कमर, पैर, सर, हृदय संबंधी समस्याओं का आपको ध्यान रखना होगा। कैसे रखेंगे? उपाय, पहला उपाय क्या? आप रोजाना ओम नमः शिवाय का जप करेंगे ही करेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको ये जप छूटना नहीं है। जप करिए, चाहे बोल के करिए या मानसिक रूप से करिए, लेकिन नियमित रूप से एक माला रुद्राक्ष माला लेकर जप ये जरूर। दूसरा, हर शनिवार को आपको किसी गरीब को किसी न किसी रूप में मदद करनी है, लेकिन भिखारी नहीं। आपने कई बार सुना होगा, मैं भिखारियों की मदद करने के बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं हूं। हाँ, उन लोगों को जिनको आपकी जरूरत है, जो अपंग हैं या जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, अब कमा नहीं पा रहे हैं,
या ऐसी स्थिति में उनका शरीर या मन आ चुका है, उन्हें आपको आपकी मदद की जरूरत है, उनकी आप मदद कीजिए। इससे समाज में अक्सर सार्थक काम भी आप करेंगे और साथ ही साथ आप अपना ईश्वरीय कर्तव्य निभाएंगे, जिससे ईश्वर खुश होंगे और आपकी परेशानियों को हरेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यदि आपके मन में कहीं कोई जिज्ञासा हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वह आपकी समस्या आती उसका समाधान भी तुरंत लौटती डाक से भेज दे। हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि उसमें आपका उत्तर भी शामिल हो सकता है। अलका जी से बात करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी आप कैसे हैं गुरु जी? अच्छा, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है गुरु जी। बताइए गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/12/73 और बनारस। जी, समय 4:40 सुबह। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब से शादी हुई है तब से बहुत परेशान है गुरु जी। मम्मी के घर में ही रहते हैं और पति का गुस्सा भी बहुत ज्यादा है गुरु जी, और कोई नौकरी में भी कोई स्थायित्व नहीं है उनके। कभी कुछ रहता है, कभी कुछ नहीं रहता। इससे बहुत परेशान है। देखिए, अगस्त 2017 के बाद से आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। अभी तो आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप ही को कार्य अधिक करना पड़ेगा। विवाह का सुख आपके जीवन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप बस ये मान के चलें कि जो है सो वो बहुत है और स्वतः ही आप अर्न करने पर लगिए। आपकी अर्निंग के योग बन भी रहे हैं, चीजें बेहतर हो भी जाएंगी। आप अनाज से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, भोजन से संबंधित या कपड़े से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, जरूर सफलता आपको उसमें मिलेगी। लेकिन वैवाहिक जीवन का बहुत ज्यादा सुख आपके भाग्य में नहीं है बच्चे। विष्णु जी की उपासना किया कीजिए और चीजें कुछ बेहतर हो उसके लिए एक तो लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में जरूर धारण करें। ये शनिवार को धारण करना है। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज आप कर लिया कीजिएगा वो है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इसका हल्दी की माला से रोजाना एक माला तो कम से कम जप कर ही लिया कीजिएगा। धीरे धीरे इसका फायदा आपको नजर आने लगेगा। साथ ही साथ बृहस्पतिवार को हल्दी और बेसन का दान अवश्य कर दिया कीजिए, जितना बन पड़े। धीरे धीरे कुछ फर्क आपको लगेगा, लेकिन चीजें बेहतर होने में तो अगस्त 2017 आ ही जाएगा। जी हमारे साथ है। राम राम। हेलो गुरु जी, प्रणाम। मैं आपका कार्यक्रम रोज देखती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1995 है। 11:30 टाइमिंग है, PM कानपुर। मैं BSc प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मुझे अपने करियर के बारे में जानना था। मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे कोई भी खुश नहीं रहता। पहली चीज तो ये, बहुत ज्यादा इमोशनल होना छोड़िए। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और दूसरे लोगों को प्रवचन देने लगती हैं। ये मत क्या कीजिए। दोस्तों के साथ दोस्त मित्रवत व्यवहार ही आपको करना चाहिए। आप ओम नारायण नमो नमः का नियमित रूप से जप करना शुरू कर दीजिए और सुबह सुबह 5 चुटकी हल्दी 1 कप दूध में घोलकर पीना शुरू कर दीजिए। और यकीन रखिए, इस उपाय से धीरे धीरे आपकी स्थिति बेहतर होने लगेगी, आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। आप अनाज से संबंधित काम कर सकते हैं, टीचिंग से संबंधित काम कर सकते हैं। टीचिंग में जाना आपके लिए बहुत सरल होगा और नवंबर 2016 के बाद ऐसे योग भी बन रहे हैं कि ये आपको मिल जाएगी और आप अच्छी अर्निंग मेंबर बन सकती हैं। तो टीचिंग पे कंसंट्रेट करिए। आप मेरे ख्याल से BSc B.Ed कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे पढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। लगातार पढ़ते बढ़ते जाइएगा। और अब गुरु मंत्र, जिनके भी हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं, उन्हें सदा अपने इष्ट का जप करते रहना चाहिए। उन्हें अपने हर कार्य और अपनी भावनाओं को इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उन्हें धोखा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। उन्हें कभी किसी से बहुत करीबी संबंध नहीं रखने चाहिए। अपनी भावनाओं का समर्पण कभी नहीं करना चाहिए और सदा ही उन्हें बहुत डिस्टेंस से कोई रिलेशन शुरू करना चाहिए। एकदम किसी रिलेशन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को फिरोजा धारण करना चाहिए। ऐसे लोगों को हर मंगलवार के दिन एक सिंदूर का दान जरूर कर देना चाहिए, लेकिन ये सिंदूर ओरिजिनल होना चाहिए। किसी को भी कर सकते हैं और यदि कोई इसको नहीं स्वीकार रहा है तो आप इसको कहीं दबा दीजिए, थोड़ा सा ही।
हर मंगलवार के दिन बैल जो है सांड, उसको गुड़ जरूर खिला देना चाहिए। और इन सब के साथ साथ महीने में एक बार किसी बृहस्पति अथवा शनिवार के दिन मां बगलामुखी का जप अवश्य कर लेना चाहिए। अच्छे से सीखने के बाद तब जाकर आपका जीवन सरल मार्ग पर चलेगा। इतनी सारी चीजें आपको करनी होंगी, अन्यथा पूरे जीवन आपको धोखा उठाना होगा। आपका मन बार बार दुखेगा, आपका पैसा बार बार बर्बाद होगा। या तो आप उसकी आदत डाल लें और अन्यथा ये उपाय करना शुरू करें। तो ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। आध्यात्म का पथ और उस पर ज्योतिष की भी यदि मदद मिल जाए तो ये जीवन को संवारता चला जाता है। यदि हमें पता है कि हम कैसे हैं तो निश्चित रूप से हम स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर हमारी किस्मत में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए मैं सदा कहता हूं अपने आंसू में, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो, चला जाए। कल फिर मिलते हैं, तब तक राम राम, नमस्कार।